गुजरात राज्य के जूनागढ़ स्थित जैन तीर्थ गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक पर जैन समाज के लोगों को पूजा के अधिकार से वंचित रखने के विरोध में भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 02 की विभिन्न शाखाएं एवं सकल जैन समाज ग्वालियर के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। दोनों संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने इस मुद्दे पर विरोध गुजरात के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नाम भारतीय जैन मिलन परिवार और सकल जैन समाज ग्वालियर के समाजजनों ने ग्वालियर जिला कलेक्टर पहुंचकर हाथों में काली पट्टी बांधकर भगवान के नेमिनाथ के जयकारे लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम नरेश बाबू यादव को जैन मिलन के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन महेंद्र टोंगिया ने समाज की भावनाएं को रखते हुए ज्ञापन पढ़कर सुनाया। ज्ञापन सौंपा वाले जैन मिलन के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन महेंद्र टोंगिया, राष्ट्रीय प्रचार अध्यक्ष राजेश जैन बंटी, संरक्षक प्रवीण गंगवाल, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री अनिता जैन, निर्मल पाटनी, राजेंद्र जैन एडवोकेट, मुकेश पहाड़िया, चंद्रप्रकाश जैन, रवि जैन, नरेश जैन, रविंद्र जैन, अजय छाबड़ा, जयकुमार जैन, पारस जैन, संजय जैन, संजीव जैन, मुकेश जैन एवं महिलाओं में मधु जैन, रूबी जैन, मंजू पाटनी, प्रीति जैन, संध्या जैन, सोनल जैन, मृदुला जैन, अनिता जैन, नीलम जैन, जैन, संजू जैन, ममता जैन वेक्सीन, पूजा टोंग या रेखा जैन, मीनू भोंच आदि ने सौंपा। जैन समाज की ओर से ज्ञापन में कहा गया है कि भारत गणराज्य का संविधान सभी नागरिकों को उनके धर्म के पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसमें किसी को भी हस्तक्षेप का अधिकार नहीं देता है। लेकिन 2 जुलाई 2025 को गुजरात में जूनागढ़ जिले के गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक पर जाने और पूजा करने से रोका जा रहा है, जबकि वहां जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी मोक्ष गए थे और देश भर से आए हजारों जैन धर्मावलंबियों को उनके पूजा के अधिकार से वंचित रखा गया। न तो भगवान का जयकारा बोलने दिया, न ही कोई पूजन की द्रव्य अर्पित करने दिया। निर्वाण लाडू अर्पित करने से भी रोक दिया गया। यहां तक कि पुलिस के द्वारा से 10 से अधिक स्थानों पर चेकिंग की गई। कोई पूजन की द्रव्य नहीं ले जाने दिया, बल्कि जिनके पास थी उसे भी छीन लिया गया। जबकि भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एवं गुजरात राज्य गजेटियर में स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित किया गया है कि गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक मूल रूप से जैन तीर्थ है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि जबकि गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2005 में स्पष्ट आदेश दिया था कि गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक पर कोई नया निर्माण न किया जाए। मुख्यमंत्री गुजरात सरकार विषय जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक पर जैनों को पूजा के अधिकार से वंचित रखने के विरोध में ज्ञापन। महोदय, भारत गणराज्य का संविधान सभी नागरिकों को उनके धर्म के पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसमें किसी को भी रोकने का अधिकार नहीं देता। लेकिन गत 2 जुलाई 2025 को गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक पर जिस स्थान से जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी मोक्ष गए, देश भर से आए हजारों जैन धर्मावलंबियों को उनके पूजा के अधिकार से वंचित रखा गया। न ही भगवान का जयकारा बोलने दिया, न ही कोई द्रव्य आदि चढ़ाने दिया गया और न ही निर्वाण लाडू चढ़ाने दिया गया। यहाँ तक कि पुलिस के द्वारा 10 से अधिक स्थानों पर चेकिंग की गई कि कोई भी चढ़ाने हेतु द्रव्य सामग्री न ले जाने दी गई, बल्कि छीन ली गई और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। जबकि भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तथा गुजरात राज्य गजेटियर दोनों ने स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित किया है कि गिरनार की 5वीं टोंक मूलतः जैन तीर्थ है। यह केवल धार्मिक या ऐतिहासिक अपमान नहीं है, बल्कि न्यायिक व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा है। माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने 2005 में स्पष्ट आदेश दिया है कि 5वीं टोंक पर कोई भी नया निर्माण न किया जाए। हमारी आपसे मांग है कि एएसआई और राज्य सरकार गजेटियर के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए और अवैध दत्तात्रेय की मूर्ति को हटाया जाए। गिरनार की 5वीं टोंक को संरक्षित जैन राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। हम अल्पसंख्यक जैन समाज आपसे आशा रखते हैं कि आप अवश्य ही जैन धर्मावलंबियों को, मतावलंबियों को धार्मिक भावनाओं की आदर करते हुए
गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक पर जैनों को पूजा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। आप शासन और प्रशासन इस बात का ध्यान रखेंगे और ये ज्ञापन